हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आइए आज 9th क्लास की मैथ देखते हैं, त्रिभुज चैप्टर। सबसे पहले देखिए क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसे तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज होता है और इसके तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होता है। ठीक, और इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश होता है। तो चलिए देखिए, पहले सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब कहा जाए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो देखिए भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है, कोण के आधार पर तीन प्रकार का होता है। तो जैसे भुजा के आधार पर तीन प्रकार का कैसे? जैसे समबाहु त्रिभुज, और इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और अगर कहा जाए कि कोण के आधार पर तीन त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसका मतलब त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तीन कोण के आधार पर, तीन भुजा के आधार पर। तो चलिए देखिए, ये सब आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे। चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपका सबसे पहले त्रिभुज को सर्वांशम। इसमें क्या करना है? त्रिभुज को सर्वांशम। तो जिसे त्रिभुज की सर्वांशम कैसे करना है, देखिए सर्वांशम, सर्वांशम का मतलब उसी के समान कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे एक ही शकल के दो व्यक्ति हों और एक बराबर हों। ठीक, तो वो क्या होता है? सर्वांशम होता है। क्या होता है? सर्वांशम। एक ही शकल के हो और एक बराबर हो, तो वो क्या होता है? सर्वांशम। तो जिससे मान लीजिए दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक त्रिभुज ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज बना देते हैं, जिससे मान लीजिए आपका पी क्यू आर। तो देखिए भाई, इसमें दो त्रिभुज हैं। अगर कहा जाए इस त्रिभुज, देखिए देख रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? दोनों सेम टू सेम एक तरह दिखने चाहिए, ठीक, और बराबर भी होना चाहिए। तो सर्वांशम का मतलब बिल्कुल समान होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, इनको हम कैसे सर्वांशम करेंगे? क्या क्या नियम है हमारे पास? तो आपके पास सबसे पहले है आपका, जिसे कह दिया जाए साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड साइड बराबर, यानी भुजाएं 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 इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है? आपका सर्वांशम है। और इसके बाद एक होता है एंगल एंगल एंगल। अगर इसके तीनों कोण बराबर है तब भी त्रिभुज क्या है? आपका सर्वांशम है। और इसके बाद देखिए, जैसे साइड एंगल साइड। अगर मान लीजिए इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, अगर दो भुजाएं मतलब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, जैसे इसमें कि इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब अगर इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, एक कोण मिल रहा है, दो भुजा एक कोण मिल रहा है, तब भी त्रिभुज क्या होगा? सर्वांशम होगा। या अगर मिल जाए दो कोण, एंगल साइड एंगल, अगर आपको दो कोण मिल जाए, एक भुजा मिल जाए, दो कोण एक भुजा मिल जाए, तब भी क्या होगा? त्रिभुज सर्वांशम होगा। और इसके बाद एक होता है आरएचएस। क्या होता है? आरएचएस यानी समकोण त्रिभुज। क्या होता है? कर्ण होता है, वो क्या कहते हैं, एक समकोण होता है, एक कर्ण होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण में, एक भुजा के बराबर एक समकोण। जिससे मान लीजिए कोई समकोण, दो त्रिभुज मिल रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं हमारे पास, दो समकोण त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब एक हमारा समकोण मिलेगा और ये सबसे बड़ी भुजा हाईएस्ट, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा मिलेगी। और एक भुजा या तो ये बराबर मिलेगी या तो ये बराबर मिलेगी। अगर आपको एक समकोण मिल जाए, एक कर्ण तो मिलेगा ही समकोण त्रिभुज में, एक साइड मिल जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? तब भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांशम हो जाएगा। तो चलिए देखिए भाई, सर्वांशम के नियम होते हैं, 5 नियम है। 5 नियम से आपके सर्वांशम त्रिभुजों को सर्वांशम करना सिखाएंगे। चलिए आइए आप अभ्यास में चलते हैं। जैसे अभ्यास में चलते हैं, त्रिभुज 7.1 चलते हैं। देखिए 7.1 है आपका पहला सवाल। देखिए
पहला सवाल आपका कह रहा है, देखिए पहले सबसे पहले डालिए प्रश्नावली। प्रश्नावली 7.1। तो देखिए पहला सवाल, तो चलिए पहला सवाल क्या है आपका, एक चतुर्भुज है। देखिए भाई, जिसे हमारे पास एक चतुर्भुज है, चलिए ध्यान दें। जैसे देखिए दिया है आपका ए बी फिर सी डी, और इसमें दिया कह रहा है कि ये भुजा के बराबर एक भुजा है और एक कोण के बराबर एक कोण है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, तो सर्वांगसम करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि आपका जैसे दिया है, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो देखिए पढ़िए, कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, ए डी सी बी सी, ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में देखिए यहां लिख सकते हैं चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो क्या दिया भैया, देखो ए सी बराबर इसमें दिया है, ए सी बराबर ए डी दिया है, और ए बी जो ए बी कोण ए का समविभाजित करता है, जो रेखा ए बी खींची गई है कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भाग में बांट रहा है। तो इसका मतलब ए भी दिया है, बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, देख रहे हैं। तो ये दिया है, आप क्या लिखेंगे, हम सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो चलिए आइए सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है जरा देख लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, और कह रहा बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, भी बोल रहा है बीसी और बीडी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। तो यहां डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति देखिए, कभी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसे लिखिए, लिखने के बाद जो सिद्ध करना है उसको लिखिए, फिर इसके बाद आप उपपत्ति डालिए। अब उपपत्ति में डालने के लिए हम तीन चीज बताएं ढूंढने के लिए, जो भी मिल जाए। तो यहाँ सबसे पहले जो त्रिभुज सर्वांगसम करना है वो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में अगर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाले दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, तीन को लिख दो। अब देखिए भैया सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या दिया है, ए सी के बराबर ए डी दिया है, कोण डी ए बी बराबर सी ए बी दिया है, और इसके बाद देखिए भैया हमारे पास दो चीज दिया है, सिर्फ एक चीज ढूंढना है। अब एक चीज क्या मिलेगा, जैसे हम देखो ध्यान से देखना अच्छे से, जैसे हम त्रिभुज कहते हैं ए बी डी, तब बी ए बी भुजा है, और कह दिया जाए ए बी सी, तो देख रहे हैं जो ए बी भुजा है ये वाले भी त्रिभुज में है और ए वाले त्रिभुज में है, तो इसका मतलब इसे कहा जाएगा उभयनिष्ठ। तो देख रहे हैं कि हमारे पास दो भुजा मिल रही है, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और एक कोण मिल रहा है। तो इसका मतलब दो भुजा एक कोण मिल रहा है। तो पहले आप भुजा लिखिए, फिर कोण लिखिए, फिर भुजा लिखिए। तो चलिए भैया सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक भुजा लिखते हैं। जैसे दिया है एडी बराबर ए सी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। फिर इसके बाद क्या गया है, कोण लिखने के लिए, तो बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, क्या हो जाएगा, बी ए डी। तो ये लिख दिया। आप देखिए भैया एक भुजा लिखा, एक कोण लिखा, अब फिर दूसरी भुजा क्या लिख दे, तीसरी भुजा ए बी बराबर ए बी, क्या है भैया, ए बी लिखने लिखेंगे दिया है, इसमें लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो इसका मतलब है बच्चों, इसमें हमारा मिला साइड, फिर एंगल, फिर साइड से त्रिभुज
त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। देख रहे भैया त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो देखिए हमारा ये त्रिभुज सर्वांगसम, इसका मतलब है सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए भैया देखो अब कह रहा है, हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक सवाल तो सिद्ध हो गया और ये भी बोल रहा है कि क्या आप बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो भैया देख लीजिए अभी अभी बोले हैं सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बस भैया बीडी बराबर क्या कर देंगे, बीडी बराबर बीसी। क्यों, सीपी सीटी से ठीक। तो इसका मतलब है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब है सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए भैया ये सवाल आपका सिद्ध हो गया, पहला सवाल नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नोट करिए भाई। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए भाई दूसरा सवाल क्या लिखा है, सबसे पहले आप पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से। तो दिया एक चतुर्भुज एबीसीडी, तो फटाक से एक चतुर्भुज बना लीजिए जैसे दिया हो, चित्र दिया रहता है, ये आपका दिया है, ये है और ये है, इसमें ए बी सी डी, ये कोण के बराबर आप दे रहा है, ये कोण दे रहा है और ये भुजा के बराबर ये भुजा दिया है। तो चलिए देखिए भैया सब लिख दिया। आप लिखिए सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो ये दूसरा सवाल है, दिया है तो देखिए क्या दिया है, चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में जिसमें दिया है आपका, सबसे पहले दिया है आपका एडी के बराबर बीसी और कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए, ये दिया है। फिर सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए भाई क्या सिद्ध करना देख लेते हैं। पहला सवाल है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बीएसी, और इसके बाद दूसरा सिद्ध करना इसी में बीडी बराबर एसी, और तीसरा सिद्ध करना इसी में कोण ए बी डी बराबर कोण बीएसी। देखिए तीन चीज सिद्ध करना है, तो आप क्या डालेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। देखिए देखिए भाई अब हमारे पास चित्र भी है और सिद्ध दिया भी है, सिद्ध करना भी है, उपपत्ति, इसका मतलब हमें हल करना है ठीक। तो देखिए भैया सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और जो दिया हो उसको अच्छे से रखिए, जो सिद्ध करना हो उसको रखिए। अब चलिए हम सबसे पहले जो सिद्ध करना वही चीज लिखेंगे। त्रिभुज पहला नंबर में दिया है ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। तो चलिए भैया देख लेते हैं ए बी डी कहां बना है, ए बी डी देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज, और इसके बाद बी ए सी मतलब ये वाला त्रिभुज। कहता है कि ये त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज होता है कि नहीं। तो चलिए भैया देख लेते होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले जब हम ये त्रिभुज लिया तो इसमें बीसी भुजा मिली। हाँ पहले समझ लो भुजा कितने हैं, कोण कितने हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज लिया तो हमारी ये भुजा, और ये वाला त्रिभुज लिया तो ये भुजा बराबर है। और इसके बाद जब हम ए बी डी लिया तो कोण ए, और कोण ए बी सी लिया तो कोण बी बराबर है। अब इसके बाद एक चीज जरूरत है भैया, तो सुनिए कोण ए बी सी, ए बी भुजा तब भी मिल रही है, ए बी डी
देख रहे हैं ए बी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। जब ए बी भुजा उभयनिष्ठ है तो एक भुजा ये हो गई, एक उभयनिष्ठ, दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण। तो इसका मतलब हम पहले भुजा लिखेंगे, फिर कोण लिखेंगे, फिर भुजा लिखेंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका BC बराबर क्या है, AD। देख रहे हैं दो चीज हमेशा दो दिया रहेगा दिया में, और एक चीज ढूंढना होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, चाहे AD बराबर BC का हो, चाहे BC बराबर AD का हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिखा है दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब भैया एक भुजा लिख लिया, अब हमें एक कोण लिखना है। तो भैया जब ABC कोण लेंगे तो कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण BAD, BAD, ए भी दिया है, ए भी दिया है, और इसके बाद क्या दिया है, ए बी के बराबर ए बी, क्या है भैया, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो देखिए भैया हमें मिल गया ना, क्या मिला आपका, साइड, ध्यान देना आपका मिल गया साइड एंगल, साइड, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज BAC, BAC। देखिए पहला त्रिभुज आपका सिद्ध हो चुका है। अब हमारा दूसरा देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या BD के बराबर AC होगा, BD बराबर AC। अभी अभी देख रहे हैं कि ABC ये वाले त्रिभुज के बराबर, ये वाले त्रिभुज के बराबर ये वाला त्रिभुज सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC बराबर ABD कर दिया, सर्वांगसम कर दिया। अभी अभी हमने बताया सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में, संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो फिर क्या है, इसी का है, देखो भैया जब हमने ABC लिया तब भी AC भुजा, और ABD लिया तो BD भुजा। तो ये आप कह सकते हैं कि आपका AC बराबर BD, क्यों, CPCT से। CPCT इसलिए लिखते हैं ताकि आप बता सके, इससे मालूम चल सके कि इसके ऊपर आप सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज को। तो कहते हैं जब क्या कहते हैं, सिद्ध कर चुके हैं, तो इसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए भैया आपका दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, ABD, जरा देखो ABD, देख रहे भैया ABD, अभी अभी यही तो सिद्ध की ना है, एक के बराबर कहते हैं। BAC, BAC देख लो भैया, इसका मतलब है ये जब त्रिभुज लेंगे तो ये वाला कोण, और जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दीजिए कोण ABD बराबर कोण BAC, क्यों, CPCT से, ठीक। तो CPCT से, तो ये भी आपका त्रिभुज क्या हो गया, ये भी कोण आपका सर्वांगसम हो गया, ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब ऐसे सिद्ध करते, ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए नोट करिए, बहुत अच्छे होते हैं सवाल, आसान होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे फटाक से आ जाएगा। चलिए नोट करिए, चलिए देखिए भाई, नोट कर लीजिए जल्दी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी भेज दिया करें। आप लोगों के साथ मेहनत करते हैं तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ठीक। आपका सपोर्ट रहा तो हम इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान दें, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया है, एल और एम दो समांतर रेखाएं, यह समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दो समांतर रेखा कहते किसे हैं,
तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं, जैसे रेल की पटरी। तो चलिए भैया, इसमें क्या दिया है? ये आपका रेखा L है, ये रेखा M है। तो ध्यान देना, और ये भी दो समांतर रेखा ऐसे, ये एक समांतर रेखा ये हो गई। तो देखिए इन रेखाओं का क्या नाम है? P, और इसका नाम है Q। और इसके बाद देखिए जी, यहां पे लिख दीजिए A B C D, ये आपका C है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देना, अब आइए सबसे पहले देखते हैं दिया है, क्या लिखेंगे? आपका दिया है, तो दिया है। चलिए देखिए L और M समांतर रेखा है, तो आप लिख सकते हैं L समांतर M, ठीक। जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो भैया बस इतना कर दो, अभी लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा बता दो? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। देखिए भैया ये सिद्ध करना है। आप क्या डालेंगे? उपपत्ति। क्या डालेंगे? उपपत्ति। तो देखिए भैया उपपत्ति डालेंगे, तो सबसे पहले देखिए भाई, इसमें हमारे पास देखिए ये दो समांतर रेखाएं, ए भी जो रेखा खींची गई ये भी एक दूसरे के समांतर है, और इसको देखिए इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा AC काटती है। अब हमें सर्वांगसम करना है कि ABC के बराबर, यानी सर्वांगसम CDA है कि नहीं, मतलब इस त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज है कि नहीं। तो चलिए भैया सबसे पहले देखते हैं, जो सिद्ध करना वही चीज लिख लो, ABC तथा त्रिभुज CDA में, ध्यान देना जो सिद्ध करना हो उसे पहले लिखो इस तरह। अब चलिए देखिए क्या करते हैं, अगर जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो आपका ये कोण के बराबर ये कोण होता है, क्यों? एकांतर अंतः कोण से। और ये कोण के बराबर ये कोण होता है, क्यों? एकांतर अंतः कोण से। एकांतर अंतः कोण से, एक अंतर इधर उधर होना चाहिए, अंतर मतलब दोनों रेखाओं के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो दो कोण तो मिल गए भैया। अब इस त्रिभुज में क्या मिल रहा है? तो भैया देख रहे हैं कि ACB और ACD दोनों में AC क्या है? उभयनिष्ठ है। जब AC उभयनिष्ठ है तो भैया दो कोण एक भुजा मिल गया। अब क्या है, कोई दिक्कत है नहीं है, अब तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोण लिखिए, कोण कोण ACB बराबर कोण CAD। ये क्या लिखेंगे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण से। चलिए अंतः कोण से, आप देखिए भुजा लिख लीजिए, AC बराबर AC, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। क्या है आपका? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब इसके बाद दूसरा क्या है आपका? दूसरा भैया ये वाला कोण CAD, कोण CAD बराबर कोण CAD CAB, सॉरी CAB। फिर CAB जब हो गया तो आप क्या लिखेंगे? ACD, AB आपका क्या है? आपका एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, कोण से, एकांतर अंतः कोण से। तो देखिए भैया हमें क्या मिला? पहले कोण, फिर क्या मिला? भुजा, फिर क्या मिला? कोण। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज CDA। देखिए कितना आसान सवाल था ना, हो गया, सिद्ध हो गया आपका प्रूव्ड, PROVED। ठीक, बस ऐसे कर देना है। सबसे पहले देखो कितना आसान, सबसे आसान सवाल था,
पहले से भी, दूसरे से भी तीसरा आसान था। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाइट नहीं, वाइट नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भैया चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल है, ध्यान देना। सबसे पहले चित्र दिया है इसका, P R Q ये है, और एक भुजा ए है, एक S है, एक T है। चलिए ध्यान देना, ऐसे आपका चित्र है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ये दिया है, तो क्या दिया है इसमें भैया? देख लो भैया, पीटी बराबर दिया पीएस। कहाँ है पीटी? पीटी बराबर पीएस। ओहो, ये भुजा। फिर दूसरा क्या दिया है? आरटी बराबर क्यूएस। आरटी बराबर क्यूएस कहाँ लिखा है? आरटी, आरटी बराबर क्यूएस। तो भैया ये दोनों बराबर हैं। अब आइए सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज PTQ सर्वांगसम त्रिभुज PSR। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपका। चलिए ध्यान देना। अब यहां क्या डालेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति। चलिए भाई, सबसे पहले जो त्रिभुज दिया, देखो हमारे पास इसके बराबर ये दिया, इसके बराबर ये दिया है। तो ध्यान देना जरा। तो इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज PTQ तथा त्रिभुज PSR में, देखो भैया दोनों त्रिभुज ले, जो सिद्ध करना वही चीज ले लो। अब देखो जरा, थोड़ा सा नजर फेरो। अब इसके बाद PTQ, PTQ मान लीजिए ए त्रिभुज है आपका, ये वाला त्रिभुज। फिर PSR, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। देखना है कि बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देना, अच्छे से देखना। जब हम लेंगे PTQ, कहां लिखा है? PTQ, तो ये वाली भुजा। PSR, ये वाली भुजा। एक भुजा मिल गए। फिर इसके बाद जरा देखो एक चीज क्या मिल जाएगा। जब हम त्रिभुज लेंगे TPQ, कोण P, SPR, कोण P, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ मिल गया। तो एक कोण एक भुजा मिल गया। अब इसके बाद तीसरा चीज क्या मिलना चाहिए? इसका मतलब हम थोड़ा सा तीसरा देखना अच्छे से। जैसे ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा कैसे है अभी नहीं। पहले ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक, जो ऊपर दिया गया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, और फिर जहां जोड़ देंगे तो PT और TR के स्थान पे हमारा PR हो जाएगा। PS और SQ के बराबर आपका हो जाएगा PQ। इसका मतलब ये वाली आपकी भुजा मिल जाएगी। तो भैया दो भुजा एक कोण, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। तो चलिए भैया सबसे पहले लिखिए जो दिया हो। दो भुजा है तो पहले एक भुजा, फिर कोण, फिर भुजा। तो सबसे पहले त्रिभुज इसमें देखो PTQ, कहां लिखा है? PTQ, तो PT भुजा, PT बराबर PSR, तो PS भुजा। तो देखिए भैया PS, तो ये क्या है आपका? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ध्यान देना बच्चों। आप थोड़ा समझिए। हमने कहा कि PSR PTQ, तो कोण P क्या है? उभयनिष्ठ।
तो यहाँ लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। अब इसके बाद देखिए क्या भुजा जो बताएं समीकरण यहां लिखेंगे, तीसरे नंबर के लिए लिखेंगे समीकरण 1+2 करने पर। देखिए भैया अब जरा समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो PT प्लस RT, दाएं को दाएं से जोड़ेंगे बाएं को बाएं से जोड़ेंगे तो PS प्लस QS। चलिए भैया ये जोड़ दिया। अब जरा देख लो, थोड़ा सा नजर फेरो यहाँ पे, PT के बराबर RT है तो इसका मतलब दोनों का योग PR नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा भैया। और PS प्लस SQ तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? PQ। आपका PQ हो गया। तो इसका मतलब हमारे देखो भैया ये आपका भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो इसका मतलब है भुजा क्या है? साइड। साइड एंगल साइड से त्रिभुज PTQ सर्वांगसम त्रिभुज PSR। तो देखो भैया ये भी सर्वांगसम हो गया, यहां लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब देखिए भैया कोई कठिनाई नहीं है इसमें, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है और बस लगा दिया जाता है। ऐसे हम त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। नोट करिए इसे भी। आप लोग बढ़िया मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, क्लास में भी पढ़िए और इसके बाद यहाँ से भी पढ़िए अच्छे से। जब यहाँ पढ़ेंगे और क्लास में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आने लगेगा। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना घर में, बिल्कुल से कभी नहीं भूलेगा। ये सर्वांगसम करना कहीं भी त्रिभुज आ जाएगा, फटाक से आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए भाई पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, चलिए ध्यान दें। आइए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, यदि दो समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज की एक भुजा एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और संगत न्यून कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं या नहीं। यदि दो समकोण त्रिभुज भैया, तो एक समकोण त्रिभुज हमने ये बनाया, यहां डालिए A B C। दूसरा समकोण त्रिभुज बनाइए, ये है, इसे P Q R। तो देखिए बच्चों इसमें कह रहा है, थोड़ा समझिएगा आप, दो समकोण त्रिभुज बना लिए, ए भी है, ए भी समकोण त्रिभुज है। दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लो ये भुजा है, और एक न्यून कोण, तो मान लो एक न्यून कोण है। दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और संगत न्यून कोण, इसके संगत न्यून कोण बराबर है तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम हैं। तो भैया आप क्या है गजब, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। आपका चित्र बन गया तो समझ लो आपका सवाल लग गया। देखिए जरा ये सबसे पहले लिखेंगे दिया है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। देखना भैया सबसे पहले इसमें क्या दिया है जरा देख लो, AB के बराबर AB बराबर PQ दिया है और कोण B बराबर कोण Q दिया है, कितना? 90 अंश। ठीक, अब यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा देखो, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। देखिए भैया ये सिद्ध करना है। अब यहां क्या डालेंगे? उपपत्ति। क्या डालेंगे? उपपत्ति। चलो भाई
अब जिसे सिद्ध करना वही त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो चलिए भैया देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखो भैया आपका इसमें कौन सा रूल लगेगा थोड़ा समझ लो। आर एच एस समकोण त्रिभुज है ना, तो पहले आप क्या लिखेंगे, समकोण लिखेंगे, रेक्टेंगल यानी समकोण लिखेंगे। तो समकोण है कहां भाई, ये बी पर और क्यू पर। तो लिखिए कोण, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। आप इतना लिख दो, चाहे कह दो कोण बी बराबर कोण क्यू, तब भी माना जाएगा। तो ये भी आपका समकोण है, ये दिया है। फिर इसके बाद क्या है भैया, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। समकोण में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, एसी। क्या होती है, यानी कर्ण, ये भुजा होगी। तो इसका मतलब ये कर्ण लिख देंगे एसी के बराबर पी आर। ठीक, ये सबसे बड़ी भुजा है। फिर इसके बाद जरा देखना क्या लिखेंगे, आपका साइड। भैया साइड ये दिया है, देख रहे हैं, ये साइड दिया है। तो आप लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू। तो इसका मतलब हमारा क्या नियम मिल गया, ये वाला आर एच एस से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, देखिए भैया ये प्रूव्ड हो गया आपका त्रिभुज। कितना आसान दिया था, बहुत है, अच्छा है सवाल, ध्यान देना। आपके 5 सवाल समझाए गए, उम्मीद करते हैं सब लोगों के पास समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, वो भी कुछ पा सके। थैंक यू।